तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये इम्पोर्टेंट है, और इसी में हम अगर बात करते हैं हमारे देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी जो जिसने अपनी शहादत हमारे देश के लिए दी, अपने राष्ट्र के लिए दी, उनका नाम है कनकलता बरुआ जी। और कनकलता बरुआ जी का जो संबंध है वो है असम से। असम से बहुत सारे जो मार्टियार्स हैं, बहुत सारे देशभक्त हुए हैं। तो आप ज़रूर क्या करें, अपने जैसे भारत का जब इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो आपको राज्यों के ऊपर भी थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। हर राज्य से कोई ना कोई, ये सारे के जितने भी मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता सेनानियों की, वो किन्हीं ना किन्हीं राज्यों से संबंध रखते हैं। तो थोड़ा सा आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी ध्यान देना है। एग्जामिनर का जो रुझान है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अभी तक सवाल अक्सर आपसे जैसे उत्तर प्रदेश से पूछे जाते थे, कुछ राजस्थान से पूछे जाते थे, इधर आपके बिहार से पूछे जाते थे। तो अब क्या है, साउथ इंडिया भी फोकस में है एग्जामिनर की, साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट भी हमारा फोकस में है। तो उत्तर पूर्वी भारत की अगर मैं बात करता हूं तो ये आप ठीक से याद कर लीजिएगा, जितने भी अगर मैं कह सकता हूं स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में। तो कनकलता बरुआ जी जो हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या करती हैं, याद रखना है, पार्टिसिपेट करती हैं, अपने हाथों में तिरंगा लेकर के वो चल रही हैं। यहाँ पे जो मृत्यु कह सकते हैं आपके पास में वाहिनी, मृत्यु वाहिनी ये कह सकते हैं आप, वहाँ पे आप एक संगठन है जिसको लेकर के वो लीड कर रही थी। और फिर क्या किया जाता है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए एक 17 साल की बच्ची, एक 17 साल की बालिका अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है। वो अपने साथ में बोल रही थी डू और डाई, या तो करो और या फिर मरो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कमिटमेंट को पूरा किया, हमको आज़ादी दिलाई। अब अपना कर्तव्य है कि हम भारत को और तरक्की के रास्ते पे लेकर के जाएं। उन्होंने जितने भी दुनिया के, अगर मैं बात करता हूं दुनिया में अलग अलग स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए हैं उसमें सबसे गर्मापूर्ण आंदोलन भारत का रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इस तरह के कारनामे बहुत कम सुनाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं दुनिया के अन्य देशों में जैसा कि भारत में। तो आपको अपने इतिहास पे क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, है ना, प्राउड मूवमेंट होना चाहिए। और जितने भी हम जब स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं तो उनके प्रति स्वाभाविक सा आभार आपके मन में आ जाना चाहिए, आपके मन में सैल्यूट उनके लिए होना चाहिए, है ना। तो कनकलता बरुआ जी को हम क्या करते हैं, यहीं से सैल्यूट करते हैं। वो जहाँ पे भी हैं स्वर्ग में वो हमको ज़रूर देख रही होंगी। बस आप पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, जो भारत उन्होंने सोचा था, दिया था, अब उसको आगे लेकर के जाना है। फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट।